आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्सों की जिनसे ये पता लगता है कि पति अगर अपने केस में ये 4 नियम फॉलो करता है और उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस किए हैं, तो पत्नी एक भी केस नहीं जीत सकती। और तो और यहाँ पर कानून 9 का अगर पति प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को एक भी पैसा ना मेंटेनेंस के नाम पे दिया जाएगा, ना एलुमनी के नाम पे दिया जाएगा, ना लिटिगेशन के नाम पे दिया जाएगा, ना कॉम्पनसेशन के नाम पे दिया जाएगा, ना किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पत्नी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और पत्नी सारे केसेस हार जाएगी। जितने भी केस फाइल करेगी सारे केसेस ऐसे डिसमिस हो जाएंगे। बस आपको ये 4 नियम को फॉलो करना है और कानून 9 का अपने केस में प्रयोग करना है। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध केस फाइल कर दिए, तो पहला नियम यह कहता है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कितने भी केस कर दिए हो, कितने भी आरोप लगा दिए हो, आपके पास कोई भी अपने बचाव का सबूत नहीं है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, संयम से काम लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले आपको आपके ऊपर लगे हुए आरोपों के आरोप जानने का पूरा अधिकार है। कौन कौन से आरोप लगाए गए, कौन कौन से केस बनाए गए, कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, उनकी कॉपी लीजिए और उसके बाद आप बैठिए और एक क्वेश्चन आंसर तैयार करिए कि मेरे ऊपर कौन कौन से आरोप निराधार हैं, कौन कौन से आरोप सही हैं और कौन से आरोप मामूली हैं, कौन से गंभीर हैं, किस में उनके पास क्या सबूत है, कौन सा मेरे पास सबूत है, डेट टाइम क्या है, स्थान क्या है, दिन था, रात थी, जगह क्या थी, कौन लोग वहां मौजूद थे। ये सारे सवालात आपको उसी एप्लीकेशन में से, उसी कंप्लेंट की कॉपी में से ढूंढना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके बाद आपको उन केसेस में आपत्तियां दर्ज करानी है, यानी जिसमें डिस्चार्ज लगता है डिस्चार्ज लगाइए, जिसमें रिवीजन लगता है उसमें रिवीजन लगाइए, जिसमें क्वेश्चन में जाना आप क्वेश्चन में जाइए। ये आपका काम रहेगा। तो ये नियम नंबर पहला ये कहता है, जहां पर आप घबराए और आप इधर उधर भागे और आपने गलत डिसीजन लिया, आप वहां पर फंस भी सकते हैं। इसलिए संयम से काम लीजिए और आप इस तरीके से आगे बढ़िए। पहला नियम ये कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आपके पर कोई भी आरोप लगा और आपके पास उस आरोप का बचाव का सबूत ना हो, तो लगाने वाले जिसने आरोप लगाया है आप उससे सबूत मांग सकते हैं कि आपने किस आधार पर लगाया, आप स्पष्ट करिए। और अगर वो व्यक्ति उस आरोप को साबित नहीं कर पाता तो स्वाभाविक है कि उसका सबूत नहीं है, झूठा आरोप लगा रहा है, तो ऐसे केस को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि पति पत्नी के बीच में, उनके परिवार वालों के बीच में जो मैं तू डे बाय डे की होती है, इसके आधार पर केस नहीं चलता। तो अगर छोटी मोटी बात को लेकर पत्नी ने केस कर दिया तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, ऐसा केस भी रद्द हो जाएगा। तीसरी बात इसमें यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पत्नी और उसके परिवार वालों ने आज तक आपके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी और अचानक से आपके ऊपर इतने भर भर के आरोप लगा दिए, तो इन परिस्थितियों में भी इस केस को रद्द किया जा सकता है। नियम नंबर 2, कानून 9, यानी बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की। अगर आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करते हैं, इसकी डिक्री आपके फेवर में आ जाती है, तो यह माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, क्योंकि लगाए गए आरोपों के इसका कोई सबूत नहीं है। और ऊपर से आपने सेक्शन 9 का केस किया, सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में आ गई, आपने उसको बुलाने का भरसक प्रयास किया, मैसेज के माध्यम से मैसेज आपने किए, नोटिस भेजा, पंचायत बैठा ली, सेक्शन 9 का केस किया, कोर्ट ने भी बुलाया, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया जाओ साथ में रहो, फिर भी पत्नी रहने को तैयार नहीं है और अभी तक पति के विरुद्ध उसने कोई भी सबूत नहीं दिया। कि कोई ऐसा सबूत हो, कोई ऐसा कारण बताए कि जिससे वो कह सके कि मैं इस वजह से इसके साथ नहीं रह सकती। कोई मामूली आरोप नहीं, ऐसा गंभीर आरोप जिससे साबित होता हो कि आपको उसके साथ रहने में आपकी जान जा सकती है,
आपको मेंटल तौर से वो डिस्टर्ब करता है। मतलब साबित करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आपने वो आपके समक्ष खड़ी कर रहा है जिसकी वजह से आप उसके साथ रह नहीं सकते, जिससे आपको मन को तन को नुकसान पहुंच सकता है। ये आपको साबित करना पड़ेगा, सिर्फ कहानी सुनाने पर काम नहीं बनेगा। इस आधार पर एक केस डिसमिस हो जाएगा। तो सेक्शन 9 है, कानून 9 में जो सेक्शन 9 दिया, कानून में सेक्शन 9, ये भी डिग्री आपके फेवर में होना चाहिए। अगर आपके पास झूठा केस है तो ऐसा माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और अब आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ना मेंटेनेंस, ना एलिमनी, ना कॉम्पल्सेशन, ना लिटिगेशन चार्ज, और ना इसमें सजा का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब आप चाहो तो ऐसी पत्नी से तलाक जरूर ले सकते हो। आप ऐसी पत्नी के ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हो। नियम नंबर 3, पत्नी इधर उधर आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाए, प्रचार प्रसार करे, वो करे, उसके घर वाले करें, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो आप ऐसे में ऐसी पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई भी करवा सकते हैं और यहां पर कार्रवाई हो सकती है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर से उन्होंने बढ़िया फोटो निकाला और कहीं भी वायरल कर रहे हैं, तो इसमें आईटी एक्ट तो होगा सो होगा, साथ में आप मानहानि भी कर सकते हो। और आपके परिवार की महिलाओं की तस्वीरें अगर उन्हें निकाली और उनके परिवार वालों ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, तो इसमें भी सेक्शन 509 था आईपीसी में, शायद अभी 78 हो गया बीएनएस में, वो देख लीजिएगा आप। तो पहले आईपीसी का 509 था, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और उनके ऊपर भी इसके अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी। महिला की लज्जा भंग करना, ऐसा कुछ इसका डेफिनेशन है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन 509 इसमें लग जाएगा। साथ में नियम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपके ऊपर आपकी पत्नी ने रीमैरिज का या अफेयर का या किसी के साथ लिविंग में रहने का आरोप लगा दिया और उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी से अलग भी रह सकते हैं, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और ऊपर से आप डिवोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मेंटल क्रूरल्टी मानी गई है। और अगर आप पत्नी के विरुद्ध भी आरोप लगाते हैं तो पत्नी की मेंटल क्रूरल्टी भी साबित हो जाएगी आपके विरुद्ध। इसलिए भूल कर भी ये आरोप किसी के ऊपर मत लगाइए, ना पति पत्नी के ऊपर लगावे, ना पत्नी पति के ऊपर लगावे, ना उनके घर वाले लगावे, बिना किसी एविडेंस के। ये बात याद रखिए, अगर आप उसका एडल्ट्री का, अफेयर का, रीमैरिज का, लिविंग का आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए, वरना मत लगाइए, आप फंस जाएंगे। इस नियम का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर कोर्ट बिल्कुल भी कंसीडर फिर आपको नहीं करेगी और फिर आपके विरुद्ध आदेश कर देगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप होता है जिससे किसी को मानसिक तौर से क्षति पहुंचती है, सामाजिक छवि खराब होती है। और सामाजिक छवि खराब होना और मानसिक क्षति पहुंचना, ये दो सबसे बड़े मेंटल क्रूरल्टी में माने जाते हैं। तो कोई भी किसी के विरुद्ध रीमैरिज, अफेयर, लिविंग, अडल्ट्री का आरोप बिना किसी ठोस सबूत के ना लगाए। जब तक आपका ठोस सबूत ना हो तब तक आप ये आरोप मत लगाइए। चलिए, तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में मैंने आपको 4 नियम बताए जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंटों से देखने पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन आधारों पर ऐसे आदेश करती है। और साथ ही आपको मैंने बताया कि सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में है। आपने सारे प्रयास कर लिए, पत्नी फिर भी नहीं आई और आज तक पत्नी ने आपके विरुद्ध एक भी सबूत नहीं दिया, तो फिर ऐसा माना जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो पति को डाइवोर्स लेने के लिए डिजर्शन का ग्राउंड और मेंटल क्रूरल्टी का 2 ग्राउंड यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। और मेंटेनेंस, एलिमनी, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज ना देने के लिए पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इस नियम के अंतर्गत एक भी पैसा पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।